अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सेलिस किचन। प्री रमज़ान प्रिपरेशन पार्ट 1 में हमने काफ़ी सारी तैयारियां की हैं और कुछ और प्रिपरेशन हम करेंगे जो कि आप इस पार्ट 2 वीडियो में देखेंगे। अगर आप रमज़ान पार्ट 1 के वीडियो मिस कर गए हैं तो ऊपर दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए अब रमज़ान के लिए कुछ और प्रिपरेशन हम कर लेते हैं ताकि कम से कम समय हम किचन में गुजारें और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हम अपनी इबादत के लिए निकाल सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बहुत सारे डिशेस के प्रिपरेशन में हम फ्राइड ऑनियन यूज़ करते हैं और आपको तो मालूम ही है कि प्याज को छीलने, धोने, काटने और तलने में काफ़ी वक्त लगता है। तो हम रमज़ान से पहले अगर फ्राइड ऑनियन बनाकर स्टोर कर लें तो हम काफ़ी वक्त जो है अपना बचा सकते हैं। फ्राइड ऑनियन बनाने के लिए मैं प्याज को छिलकर धोकर बिल्कुल पतले पतले स्लाइस में काट ली हूँ, आप देख रहे हो। और अब है बारी टिप्स एंड ट्रिक्स की। प्याज को काट कर आप फ़ौरन इसे ना तलें। अब प्याज को काटने के बाद इसे एक थाली में या एक बर्तन में आप इसे इस तरह से फैला दें। प्याज को हम अच्छी तरह से फैला दिए हैं और इसे अभी हम आधा घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। ऐसा करने से फ्रेंड्स ये आपका प्याज जो फ्राइड ऑनियन है ना वो काफ़ी करारा क्रिस्पी बनता है और काफ़ी दिन तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। इसे अभी हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। आधे घंटे के बाद हम इसे गर्म तेल में डालकर सुनहरा होने तक तलकर निकाल लेंगे। प्याज को हम गर्म तेल में डाल दिए हैं और अब हम इसमें थोड़ा सा नमक मिला देंगे। नमक मिलाने से फ्रेंड्स प्याज जो है ना ये जल्दी लाल हो जाएगा और ये प्याज को हम मीडियम फ्लेम में सुनहरा होने तक तल लेंगे। इसे आप बीच बीच में चलाती भी रहे, नहीं तो ये जल जाएगा। प्याज को हम बिल्कुल गोल्डन ब्राउन सुनहरा तलकर निकाल लिए हैं किचन टॉवल पे, ताकि प्याज में जो भी एक्सेस ऑयल हो वो किचन टॉवल एब्जॉर्ब कर ले। और अब हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो इसे हम किसी भी एयरटाइट कंटेनर में डालकर स्टोर कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम रुक करते हैं मसाले की तरफ। तो फ्रेंड्स ये आप देख रहे हो ये चाट मसाला। ये चाट मसाला जो है हमारे खाने के स्वाद को, जायके को और भी बढ़ा देता है। ये चाट मसाला मैं घर पे बना ली हूँ रमज़ान से पहले। तो चाट मसाला तो वैसे आप बाज़ार से ख़रीदते हैं, लेकिन अगर आप खुद घर पे चाट मसाले बनाएं तो उसका जायका और स्वाद बहुत अलग होता है। तो फ्रेंड्स रमज़ान से पहले आप भी चाट मसाले अपने घर में बनाकर स्टोर कर लें। ये चाट मसाला है फ्रेंड्स, और इसे किस तरह से बनाना है इसके रेसिपी ऊपर दिए गए लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चाट मसाले के लिंक दिए गए हैं। चलते हैं एक और अहम मसाला की तरफ, और वो है गरम मसाला। जी हाँ फ्रेंड्स, ये गरम मसाला है और गरम मसाला का यूज़ हम अपने रोज़मर्रा के खाने में कम व बेश करते ही हैं। तो ये गरम मसाला भी आप अपने घर पर रमज़ान से पहले ज़रूर बना लें। आप यकीन माने घर का बना हुआ गरम मसाला का स्वाद, जायका कुछ अलग ही होता है। ये गरम मसाले आप कैसे बनाएंगे इसके लिए ऊपर दिए गए लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो गरम मसाले की रेसिपी आपको मिल जाएंगे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको गरम मसाले कैसे बनाएंगे इसके लिंक मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं तीसरे मसाले की तरफ। फ्रेंड्स अब हम इसे मैं ऑल पर्पस मसाला कहती हूँ, क्योंकि ये बहुत सारे डिशेस में, यहाँ तक कि ड्रिंक्स में भी ये मसाले को हम यूज़ करके उसका जायका और बढ़ा सकते हैं। ये मसाला बेसिकली है, ये आप देख रहे हो ज़ीरा, ये भुनी हुई ज़ीरा का पाउडर है। तो ये मसाले को बनाने के लिए आप ज़ीरा ले लें और एक फ्राई पैन में सूखे आप ये मसाले को बिल्कुल लो फ्लेम में आप ज़ीरा को रोस्ट कर लें, और इसे आप तब तक रोस्ट करें जब तक ज़ीरा से जो खुशबू ना आने लगे। आप ध्यान रखें इसे आपको लो फ्लेम में ही रोस्ट करना है, और फिर आप जैसे जीरे से खुशबू आने लगे आप गैस का चूल्हा ऑफ कर दें और फिर आप उसे ठंडा कर लें, और ठंडा कर आप पीस कर इस तरह से आप इसे मसाला बना लें। तो फ्रेंड्स ये मसाला भी बहुत काम का है, आप इसे भी अपने घर पर रमज़ान से पहले ज़रूर बनाकर स्टोर करके रख लें। हमारे इफ्तार मेनू में चने का डिश तो रहता है, और चना हम कई तरह का बनाते हैं जिसमें हम चने मसाला का भी यूजेस काफ़ी करते हैं। फ्रेंड्स ये है होममेड चना मसाला। यूँ तो कई तरह का चना मसाला बाज़ार में मिलता है, लेकिन घर का बना हुआ चने मसाला का महक, स्वाद और जायका कुछ अलग ही होता है। तो आप भी चना मसाला को घर पर बनाकर रख सकती हैं। चना मसाला बनाने का रेसिपी ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसके लिंक दिए गए हैं। और अब बारी है एक बहुत ही खास मसाला। जी हाँ फ्रेंड्स, ये मसाला है, इसे मैं एवरग्रीन मसाला या ऑल पर्पस मसाला कहती हूँ। आप कोई अच्छा सा नाम सोचकर मुझे सजेस्ट करें ताकि मैं ये मसाला का नाम रख सकूं। फ्रेंड्स आप सब जानते हैं कि खाना बनाते हैं तो प्याज, अदरक, लहसुन को काटना, पीसना और मसाले वगैरह को भुनने में काफ़ी वक्त लग जाता है। तो ये मसाला बनाकर अगर आप फ्रिज में स्टोर करके रख लें तो समझे आपकी आधी कुकिंग जो है डन। ये मसाला से आप कई सारी डिशेस फटाफट यूँ बनाकर चुटकियों में तैयार कर सकती हैं।
तो ये मसाले को बनाने की रेसिपी ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कर आप देख सकती हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसके लिंक दिए गए हैं। रमज़ान की प्रिपरेशन में अब हम आगे बढ़ते हैं और एक अहम प्रिपरेशन की तरफ हम बढ़ते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, वो है घी। ये आप घी देख रहे हो, ये घी घर की बनी हुई है और ये घी को मैं अनसॉल्टेड बटर से बनाई हूँ और आप यकीन माने इसके महक, इसका जायका, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप इसे खुद भी बनाएं और आप खुद देख लें। तो फ्रेंड्स, ये घी बनाने के लिए आप ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करें तो आप ये इसकी घी की रेसिपी आपको मिल जाएगी और ये घी की रेसिपी जो है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसके लिंक रेसिपी के दिए गए हैं। अब चलते हैं अदरक लहसुन की तरफ। अदरक लहसुन का यूजेस तकरीबन हमारे हर खाने में, हर डिशेज में होता है और इसे धोने, छीलने, काटने और पीसने में काफ़ी वक्त लगता है। तो अगर रमज़ान से पहले हम अदरक लहसुन का पेस्ट बनाकर रख लें तो काफ़ी वक्त हम अपना बचा सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट बनाने के लिए अदरक को धोकर, छीलकर इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में हम काट लिए हैं और लहसुन को भी छीलकर हम रख लिए हैं धोकर, और इसे अभी हम ग्राइंडर जार में डालकर पीस लेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, आप कोशिश करें इसे कम से कम पानी डालकर पीसने की। अदरक लहसुन को पीसकर हम पेस्ट बना लिए हैं। आप चाहे तो अदरक लहसुन को इकट्ठे भी आप मिलाकर पीसकर पेस्ट बना लें, लेकिन आप एक चीज़ की कोशिश करें, जब भी आप अदरक लहसुन का पेस्ट बनाएं आप कम से कम पानी डालकर पीसने की कोशिश करें। और चलिए, अब ये पेस्ट को, अदरक और लहसुन का, हमें प्रिजर्व करना है। तो इसके लिए हम पेस्ट में डालेंगे 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल और इसे हम खूब अच्छी तरह से मिला लेंगे। लहसुन के पेस्ट में भी मैं 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डाल दी और इसे भी हम खूब अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये ऑयल हम इसलिए डाल रहे फ्रेंड्स ताकि इसका जो कलर है ना ये चेंज नहीं हो जाए, अदरवाइज ये लहसुन का कलर जो है ना वो हरा हो जाता है थोड़े ही दिन में। इसे हम खूब अच्छी तरह से मिला लेंगे। जब आपको इसको पीस रहे हो तभी भी, उस वक्त भी आधा पीस जाने के बाद आप ग्राइंडर जार में भी ये ऑयल को मिला सकती हैं। इसे हम खूब अच्छी तरह से मिला लिए हैं और अब ये पेस्ट को हम एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख देंगे। आप चाहे तो इसे आइस क्यूब के जो ट्रे है उसमें भी आप डालकर आप इसे फ्रीजर में भी स्टोर करके रख सकती हैं। अब आती है प्याज की बारी। तो प्याज को भी हम पीस कर स्टोर करके रख लेंगे। तो इसके लिए मैं प्याज को लेकर इसे छीलकर, धोकर इस तरह से इसके मैं पीसेस में काट ली हूँ, 4 टुकड़े में एक प्याज। ये प्याज को अब हमें पकाना है। हम इसे बॉईल कर लेंगे प्याज को 2 से 3 मिनट हो चुका है और प्याज जो है वो बॉईल हो चुका है। अब हम गैस का स्विच ऑफ कर देंगे और इसे हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और उसके बाद ये प्याज को हम पीस कर उसे हम प्रिजर्व कर लेंगे। प्याज को भी ठंडा कर हम पीस लिए हैं और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी नमक, बिल्कुल 4-5 चुटकी नमक, और इसमें भी हम डालेंगे तेल 1 टीस्पून रिफाइंड ऑयल और इसे भी हम खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे एयर टाइट कंटेनर में डालकर इसे हम फ्रिज में स्टोर कर लेंगे। हम अपने खाने में कई सारे डिशेस में टमाटर यूज़ करते हैं। तो चलिए, हम ये टमाटर का प्यूरी बनाकर इसे हम प्रिजर्व करके रख लेते हैं। मैं यहाँ पर टमाटर लेकर इसे धो ली हूँ और इस तरह से आप देख रहे हो इसे मैं क्रॉस ऊपर में हल्का सा चीरा लगा दी हूँ और अब ये टमाटर को हमें उबालना है। चलिए, एक बर्तन में मैं पानी ले ली हूँ और अब हम इसमें ये टमाटर डाल देंगे और अब हम इसे कवर करके टमाटर को उबलने के लिए 5 से 6 मिनट तक छोड़ देंगे। 5-6 मिनट हो चुका है और ये टमाटर को अब हम इसमें से निकाल लेंगे और इसको भी हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब इसका स्किन जो है इसे हम निकाल लेंगे। आप देखिए इसका कितना आसानी से इसका स्किन निकल आता है क्योंकि इसमें हम चीरा लगा दिए थे। तो फ्रेंड्स, ये एक ट्रिक्स है। अब जब भी टमाटर का स्किन हम रिमूव कर दिए हैं और अब हम इसे ग्राइंडर जार में ले लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून विनीगर, वाइट विनीगर, और डालें इसमें 1/2 टीस्पून नमक। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 3 बड़े साइज़ का टमाटर का प्यूरी बना रही हूँ, इसलिए मैं इसमें 1 टीस्पून वाइट विनीगर ऐड करी हूँ। आप इससे ज़्यादा ना करें, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। और विनीगर हम इसमें इसलिए ऐड करें हैं ताकि हम इसे लंबे समय तक का प्रिजर्व करके रख सकें। तो चलिए, अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। प्रिजर्व करने के लिए मैं यहाँ पर एक आइस ट्रे ले ली हूँ और ये आइस ट्रे में मैं ये टमाटर के प्यूरी को डाल दूँगी। अब हम इसको फ्रीजर में रखकर प्रिजर्व कर लेंगे टमाटर के प्यूरी को। और इस तरह से आप शीशे में भी डालकर फ्रिज के नॉर्मल चैम्बर में रख सकती है, लेकिन दैट केस आपको 5 से 6 दिन के अंदर ही आप ये प्यूरी को इस्तेमाल कर लें, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए टमाटर प्यूरी को प्रिजर्व करना चाहती है, स्टोर करना चाहती है, तो फिर आप इस तरह से आइस क्यूब के ट्रे में डालकर उसे आप फ्रीजर में स्टोर कर लें। हमारे रोज़मर्रा के खाने में हम लीव्स का इस्तेमाल कम और बेश करते हैं, जैसे मीठे नीम के पत्ते, कड़ी पत्ते, धनिया पत्ता और पुदीना पत्ता। और इसको चुनना, धोना, काटना, इसमें काफ़ी वक्त भी लग जाता है। तो चलिए,
हम इसे भी प्रिजर्व करके रख देते हैं ताकि हमारे लिए आसान हो जाए। यहाँ पर करी लिप्स ले ली हूँ और इसे छलनी में डालकर इसे खूब अच्छी तरह से हम 4 से 5 बार धो लेंगे। करी लिप्स को हम खूब अच्छी तरह से 5-6 बार धो लिए हैं और अब इसे हम एक टॉवल के ऊपर में डाल देंगे सूखने के लिए और इसे अभी हम पंखे के हवा में 2 से 3 घंटे के लिए यूं ही छोड़ देंगे ताकि ये खूब अच्छी तरह से सूख जाए। करीब 2.5 घंटा हो चुका है और इसे धोकर मैं पंखे के हवा में इसे सुखा ली हूँ। आप देख रहे हो ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। देखो और आप देख लेंगे इसको स्टोर करने के लिए मैं यहाँ पर एक प्लास्टिक कंटेनर बॉक्स ले ली हूँ और इसमें अब हम ये किचन टॉवल को डालेंगे। ये कड़ी पत्ते को हम इस तरह से निकाल के हम इसमें स्टोर कर देंगे। आप चाहे तो डंडल के साथ भी इसे स्टोर कर सकती हैं, लेकिन इस तरह से स्टोर करें तो ज़्यादा आसानी होगा। जब आप कड़ी पत्ते को धोएंगी ना तो आप ये ऐसे डंडल के साथ ही आप इसे धोएं तो इसको सुखाने में काफ़ी आसानी होगा। और अगर आप इस तरह से कड़ी पत्ता को निकाल कर धोएंगी ना तो फिर एक पत्ते के साथ दूसरे पत्ते चिपक जाएंगे और ये सूखने में बहुत टाइम लग जाएगा। कड़ी पत्ते जब भी आप स्टोर कर लिए हैं बॉक्स में और अब हम इसे लगा देंगे और इसे अभी हम रख देंगे। इसे हम बाहर ही रखेंगे, आप चाहे तो इसे बाहर भी रख सकते हैं और अगर आप चाहे तो आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। धनिया को हम चुनकर साफ कर लिए हैं और इसके जो पत्तियां हैं ये हम ले लिए हैं और ये जो डंडल है इसे हम निकाल कर रख लिए हैं। और ये जो डंडल है ना इसे आप फेंकें नहीं, ये डंडल जब भी आप धनिया की चटनी बनाएं तो उसमें आप ये डंडल को यूज़ कर सकती हैं। और अब ये जो धनिया का पत्ता है इसको हम खूब अच्छी तरह से 2 से 3 बार पानी से धो लेंगे। ये धनिया पत्ता को हम खूब अच्छी तरह से धो लिए हैं, ये बिल्कुल साफ़ हो गया है। अब एक टॉवल के ऊपर में हम इसे फैला देंगे। पुदीना के पत्तों को भी स्टोर करने के लिए इसके जो पत्ते हैं ना पुदीना का उसे हम निकाल लेंगे, डंडल से तोड़ लेंगे और इसमें जो भी खराब पत्ते हैं उसे हम फेंक देंगे। इसे भी अभी हम 3 से 4 बार पानी से धोकर अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। पुदीना का पत्ता जो है इसे भी हम खूब अच्छी तरह से साफ कर लिए हैं धोकर और इसे भी हम एक तरफ फैला देंगे अच्छी तरह से। बीच बीच में हम ये पत्ते को थोड़ा सा उलट पुलट कर देंगे ताकि चारों तरफ से जो है ना ये खूब अच्छी तरह से सूख जाए। हम 3 घंटा हो चुका है और आप देख रहे हो ये हमारा धनिया और ये पुदीना ये बिल्कुल सूख चुका है, ड्राई हो चुका है, इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। तो चलिए अब हम इसे स्टोर कर लेंगे। पुदीना का पत्ता बिल्कुल सूख चुका है, ड्राई हो गया है और इसे अब हम स्टोर कर लेंगे। स्टोर करने के लिए मैं एक कंटेनर प्लास्टिक का ले ली हूँ और इसमें एक मैं इस तरह से किचन टॉवल डालकर इसमें मैंने पुदीना के पत्ते को रख ली हूँ और ऊपर से एक और किचन टॉवल हम डाल देंगे और डालकर हम ये बक्से को लॉक कर देंगे और ये बक्से को अब मैं फ्रिज में रख दूंगी और जब भी हमें यूज़ करना है हम इसे डायरेक्ट निकाल कर पुदीने के पत्ते को यूज़ कर लेंगे। ये धनिया का पत्ता भी बिल्कुल ड्राई हो गया है, आप देख रहे हो इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। इसे हम 3 घंटे पंखे की हवा में सुखा लिए थे और आप इसे इस तरह से भी स्टोर करके रख सकती हैं, लेकिन मैं इसको काट कर स्टोर करूँगी तो इसके लिए मैं इसे काट लूँगी। धनिया पत्ता को हम बारीक चॉप कर लिए हैं और अब हम इसे स्टोर करेंगे, लेकिन हम इसे इकट्ठे स्टोर नहीं करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पर किचन टॉवल टिश्यू ले ली हूँ और एट ए टाइम हमें जितना चाहिए इस हिसाब से हम इसे बैचेस में स्टोर करेंगे। आप इस तरह से ले लें और इस तरह से हम इसे स्टोर कर लेंगे। धनिया पत्ता को हम इस तरह से अलग अलग टिश्यू में डालकर स्टोर कर लिए हैं बैचेस में और अब हम इसके लगा देंगे इसके लिड और इसे अभी हम फ्रिज में रख देंगे और जब भी हमें धनिया की ज़रूरत हो हम निकालेंगे और डायरेक्ट हम यूज़ करेंगे धनिया का। चिकपीस का भी प्रिपरेशन कर लेते हैं। चलिए, तो इसके लिए मैं यहाँ पर 500 ग्राम चिकपीस ले ली हूँ। इसे मैं साफ़ करके धोकर अच्छी तरह से मैं इसे 7 से 8 घंटे के लिए भिगो दूँगी या फिर मैं इसे भिगो के सारी रात छोड़ दूँगी। ये कबली चने को मैं सारी रात छोड़ दी थी और ये कबली चने आप देख रहे हो ये खूब अच्छी तरह से तैयार हो गया है और अब हम इसे छान लेंगे। एक छन्नी में डालकर प्रेशर कुकर में डाल लेंगे। मैं डालूंगी नमक और इसमें हम डालेंगे खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये फ्रेंड्स 500 ग्राम चने के लिए मैं यहाँ पर 1/4 टीस्पून खाने का सोडा डाल रही हूँ। ऑयल हम इसमें डाल देंगे और अब हम इसमें पानी डालेंगे 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा और अब हम इसे प्रेशर कुकर में हम इसे चने को उबाल लेंगे, बॉईल कर लेंगे। प्रेशर कुकर में उबालकर हम छान लिए हैं और आपको मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए ये बिल्कुल गल गया है। और अब हम इसे भी एक टॉवल में या एक कपड़े के ऊपर में हम इसे इस तरह से फैला देंगे ताकि इसके जो मॉइस्चर है ना चने में वो पूरी तरह से
निकल जाए। इसे हम अच्छी तरह से फैला दिए हैं और इसे अभी हम आधा घंटे से 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे पंखे के हवा में, ताकि ये चना जो है सूख जाए और फिर इसके बाद हम इसे स्टोर कर लें। इसे मैं स्टोर कर ली हूँ कंटेनर में और एक को मैं जिप लॉक में डालकर स्टोर कर ली हूँ और इसे हम फ्रीज़र में रख देंगे। जब भी हमें चने बनाना हो तो उससे 2 घंटे पहले हम फ्रीज़र से इसे निकाल देंगे और फिर हम चने को बना लेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो ज़रा सा लंबा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं। इंशाल्लाह ताला आप ये सारी चीज़ों को, टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके यकीनन अपनी कीमती वक्त को बचा सकती हैं। उम्मीद है आपको ये रमज़ान प्रिपरेशन का वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ अपनी कीमती राय, सुझाव और कमेंट आप ज़रूर लिखें। वंस अगेन आप सभी को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखे और हर बला मुसीबत से आपको महफूज रखे, आमीन। आप भी अपनी दुआ में हमें ज़रूर शामिल करें। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।